नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव और आज आ गया हूं आप सबके आगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आप समझ गए होंगे आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग यह जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डे। 1972 में दोस्तों स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 5 जून 1972 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहले दिन को जो है एनवायरनमेंट के लिए निर्धारित किया। तब से लेकर के आज तक उसी दिन डिसाइड हो गया कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा, ताकि हम सभी लोग, पूरा विश्व इस दिन अपने पर्यावरण के प्रति सचेत हो जाए, सोचे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? चलिए यह सोचते हैं। क्या है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। सब कुछ हम लोगों के हिसाब से किया है ताकि हम लोग अच्छे से सरवाइव कर सके। लेकिन हम लोगों ने उन रिसोर्सेस का इतना अनसस्टेनेबल यूज किया है कि आज हम लोगों को यह दिन मनाना पड़ रहा है। मना क्या रहे, सेलिब्रेट नहीं करना है, इसको सोचना है हम सभी लोगों को कि जो है किस प्रकार जो है हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। इस साल 2022 में हम लोगों के एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वह है ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे पास एक पृथ्वी है, ईश्वर ने हम लोगों के लिए बनाया है, जिसका जो वातावरण है, क्लाइमेट है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, जल है, इन सभी का जो निर्माण ईश्वर ने किया है, प्रकृति ने किया है, वो हम लोगों के अनुकूल ही किया है। लेकिन हम लोगों ने इसका इतना दुरुपयोग किया है। ओनली वन अर्थ रखने का एक यह भी तात्पर्य है कि समय बहुत कम बचा हुआ है हम लोगों के पास, और हम लोगों को नेचर को और इंसानों को फिर से बैलेंस में लाना होगा अगर हम लोग आगे आने वाले जनरेशन्स की भलाई चाहते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो त्रिकोणीय खतरा चल रहा है पृथ्वी के ऊपर, हम ही लोगों का कर्म है और कोई नहीं है। पहला है क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का जो तापमान है यह बढ़ चुका है। सुनने में बहुत छोटा सा लग रहा है 1 डिग्री, लेकिन आप सभी लोगों ने गौर किया होगा कि आजकल जो तूफान आ रहे हैं, ड्रॉट, साइक्लोन, इन सब की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतने तूफान पहले नहीं आते थे। आंधी तूफान, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। यह हम लोगों के ही कर्मों का नतीजा। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हम लोग जैसा कर्म करेंगे हम लोगों को फल वैसा ही मिलेगा। तो वैसा ही फल हम लोगों को मिल रहा है। तो क्या था? पहला क्लाइमेट चेंज। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर लॉस। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। 1 मिलियन माने 10 लाख प्रजातियां विलुप्त प्राय हैं इस समय हम लोगों के कर्मों के कारण। आप सोच सकते हैं 10 लाख प्रजातियां इस समय खत्म होने के कगार पे हैं। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है दोस्तों पॉल्यूशन और वेस्ट डिस्पोजल का जो तरीका हम लोगों का है। हम लोगों ने लैंड, वाटर, एयर, हर चीज को पॉल्यूट कर दिया है। हम लोगों के जो पॉल्यूशन की वजह से जो पॉल्यूशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, 7 मिलियन 70 लाख प्री मैच्योर डेथ होते हैं प्रति वर्ष। ये हम ही लोगों का कर्मों का फल है। तो दोस्तों, ये जो 3 कारण, जो 3 खतरे जो हमने बताए हैं, सबसे पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा क्या है बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर लॉस, तीसरा क्या है पॉल्यूशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। इन तीनों का मूल कारण क्या है? सबका कारण हम ही लोगों के द्वारा है, इंसानों के द्वारा। सबसे पहला है कि जंगल का कटना। हम लोगों ने इतनी तेजी से जंगल का खात्मा किया है, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, कभी फार्मिंग के लिए, कभी जो है फ्लैट्स के लिए, कभी सिगरेट के लिए। तो इसका असर क्या पड़ रहा है कि जंगल कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, और उन जंगलों में जो बायोडाइवर्सिटी रहती थी, जो वहां पर प्रजातियां थी, वह विलुप्त होती चली जा रही हैं। सबसे मूल कारण ये है। उसके बाद दूसरा क्या है? हम लोगों के द्वारा एसीज और रेफ्रिजरेटर्स का जो इस्तेमाल है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, जिससे जो ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। दोस्तों, हम लोगों के द्वारा जो प्रदूषण जो किया जा रहा है, व्हीकल्स के द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा, इससे भी जो है CO2 और CO लेवल हमारे पर्यावरण में बढ़ता जा रहा है, जिससे एयर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, सभी चीजें जो है हम लोगों के प्रतिकूल होती चली जा रही हैं। और एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, हम लोगों के द्वारा
जो रिसोर्सेस का जो दोहन किया जा रहा है, अनुचित दोहन जो किया, हम लोगों के जो रिसोर्सेज हैं दोस्तों वह सीमित हैं। चाहे वो जल हो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सब एक न एक दिन खत्म होने हैं। लेकिन हम लोगों को ने उनका दोहन इतने अनुचित तरीके से किया है कि जिसका घातक परिणाम हम लोगों को मिल रहा है। एक रिपोर्ट है दोस्तों कि हम लोगों ने अपने पृथ्वी की जो कैपेसिटी है उसका 1.6 टाइम प्रयोग किया है। मतलब 60% ज्यादा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी जो हमारी पृथ्वी की, हमारे पर्यावरण की कैपेसिटी है।